नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। भारत 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पे 90 मिनट के आसपास बोला और बहुत सारी बातें कही। विकास का अपना विजन बताया कि अगला 25 साल कैसा होगा और कैसे जो आज कह रहे हैं यही परिलक्षित होगा बाद में। इस अवसर पर उन्होंने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का भी जिक्र किया, जिसका ऐलान उन्होंने कल किया था। ये बात किसी से नहीं छिपी है कि देश का विभाजन किन परिस्थितियों में और कैसे हुआ था और किस तरीके से लोगों का पलायन व विस्थापन हुआ था। कितनी वो दर्दनाक घटना थी, अपनों ने से अपने मिल न सके या हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ गए, उनका सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार ना हो सका, कैसे भाग करके लोग आए थे। वो वाकई में दर्द जो है जब आप सोचेंगे तो आंखों के सामने तो आ ही जाता है। लेकिन एक सवाल उभरा कि पीएम मोदी ने 14 अगस्त को जब इसका ऐलान किया तो उसके बाद गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी किया। ऐसे लगा जैसे कि तैयारी सब कुछ पहले से थी और पीएम मोदी ने उसका ऐलान किया। तो ये सवाल उभरा कि आखिरकार 7 साल सत्ता में रहने के बाद और 74वीं वर्षगांठ और 75वें स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले ऐसा क्यों। अब जो बातें आ रही है, पाकिस्तान ने जिस तरीके से रिएक्ट किया है उससे सब कुछ साफ हो रहा है कि ये पाकिस्तान को बहुत ज़बरदस्त मिर्ची लगी है, तीखी मिर्ची लगी। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया और उसने कहा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो आधुनिक होने का देश दावा करता है, सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दावा करता है, वो इस तरीके से विभाजन को एक तरफा घोषित कर रहा है, यानी एक को जिम्मेदार ठहरा रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है। उसकी आलोचना की है, एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं, यानी फिर उसमें से आरएसएस और पीएम मोदी की विचारधारा को भी टारगेट किया गया है। लोगों ने भी रिएक्ट किया है। पाकिस्तान के लोगों को अच्छा नहीं लगा क्योंकि 14 अगस्त को ही उनका स्वतंत्रता दिवस होता है। आपको बता दें कि 22 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग विभाजन का प्रस्ताव लेकर के आया था, नेशनल डे के रूप में मनाता है। पीएम मोदी उस पर बधाई देते रहे हैं और 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाता है। एक दिन पहले भारत से कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान में आधे घंटे के टाइम का अंतर है, इस वजह से ऐसा होता है। एक कहते हैं कि जब 14 और 15 अगस्त की रात को देश आज़ाद हो रहा था, दो देश बन रहे थे, तब उनका रमज़ान का आखिरी शुक्रवार था, पाक महीना पाक दिन था, इसलिए वो ऐसा करते हैं। क्या कारण है ये तो वही जाने। बहरहाल पाकिस्तान को बहुत ख़राब लगा है और देश में भी इसको लेकर के तेज़ रिएक्शन हुआ है। कांग्रेस ने कल ही वार किया था। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने इतने दिनों तक याद नहीं आई, अचानक याद आई। क्यों? यूपी का चुनाव आ गया है इसलिए, या 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है इसलिए कि विभाजन करना है, इसलिए कि ध्रुवीकरण करना है, और फिर वार किया था। इधर सरकार की तरफ से इसको लेकर के नहीं कुछ कहा जा रहा है, लेकिन जिस प्लानिंग के तहत ये किया गया है, निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई ना कोई मकसद है। और यदि पाकिस्तान को मिर्ची लग रही है तो स्वाभाविक रूप से जो विभाजन हुआ और उसकी जो विभीषिका है, उसका दर्द है, यदि हम अपनों को याद करते हैं तो इसमें किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि इसके पीछे कोई पॉलिटिकल माइलेज लेने का मकसद है तो निश्चित रूप से कांग्रेस को भी दिक्कत होगी और पाकिस्तान को भी दिक्कत होगी। और अब बीजेपी को कहने का मौका मिल जाएगा कि जो कांग्रेस बोल रही है वही पाकिस्तान बोल रहा है, तो दोनों में क्या रिश्ता है, वोट बैंक की राजनीति शुरू हो जाएगी। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।